देश भर में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ उबाल अब सड़कों से लेकर संसद, गांव से लेकर विश्वविद्यालय परिसरों तक पहुंच चुका है। कहीं छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं बीजेपी नेता इस्तीफा दे रहे हैं, तो कहीं ग्रामीण प्रधानमंत्री को खून से लिखा पत्र भेजकर कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर यूपी, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर विरोध अब बड़े बवाल पर खुली लड़ाई बन चुका है। यूजीसी एक्ट 2026 अब सिर्फ शिक्षा नीति नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक टकराव का बड़ा मुद्दा बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। यूजीसी एक्ट 2026 के विरोध में जगह जगह बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं। विरोध ने राजनीतिक हलकों में भी उबाल पैदा कर दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी के नए नियमों को समाज में भेदभाव बढ़ाने वाला बताते हुए इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर जारी एक वीडियो में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस नियम के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा, जिसमें सिर्फ सवर्ण ही नहीं बल्कि ओबीसी और एससी वर्ग के प्रबुद्ध लोग भी शामिल होंगे। बृजभूषण शरण के बेटे करण सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साफ कर दिया है कि वो भी इस नियम के खिलाफ हैं। राजनीति के स्तर पर यह विरोध और तेज हो गया। राजस्थान में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह भाया ने इस कानून को सवर्ण युवाओं के भविष्य के लिए घातक बताते हुए चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार ने इसे वापस नहीं लिया तो वो बीजेपी छोड़ देंगे। वहीं बुलंदशहर में बीजेपी के 10 बूथ अध्यक्षों ने सामूहिक इस्तीफा देकर साफ कर दिया है कि यूजीसी के नए नियमों से सवर्ण समाज में भारी रोष है और पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम करना मुश्किल हो गया है। मऊ में भी बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। ताजोपुर से यूजीसी कानून के विरोध में बीजेपी के विधानसभा क्षेत्र 356 के सेक्टर अध्यक्ष राम सिंह, 5 बूथ अध्यक्षों समेत लगभग 20 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने आरोप लगाया कि यूजीसी कानून बच्चों के भविष्य के लिए हानिकारक है। उधर बिहार के नवादा जिले के हिसुआ विधानसभा से 4 बार चुने गए बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अनिल सिंह ने केंद्र सरकार के यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बिल 2026 के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। उनका कहना है कि ये बिल सामान्य वर्ग के छात्रों, शिक्षकों के साथ भेदभाव करता है। अनिल सिंह ने साफ कहा कि वो पूरी तरह सवर्ण समाज के साथ हैं और सड़कों पर उतरकर विरोध जारी रखेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध तेज होता जा रहा है। बात कन्नौज की करें तो कन्नौज में आम जनता ने कहा है कि अगर यूजीसी वास्तव में समानता की बात करता है तो उसका स्वागत है, लेकिन मौजूदा संशोधन समाज को जोड़ने के बजाय बांटने का काम कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अपने खून से खत लिखकर इस कानून को वापस लेने की मांग की और कहा कि ये कानून उन्हें आपस में लड़ाने का काम करेगा, जिससे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय में भी छात्रों ने उत्तरी परिसर में प्रदर्शन कर यूजीसी नियमों को पूरी तरह वापस लेने की मांग की। छात्रों ने प्रॉक्टर कार्यालय को सौंपे ज्ञापन में नियमों को पक्षपातपूर्ण और विभाजनकारी बताते हुए कहा कि ये ढांचा भेदभाव कम करने के बजाय परिसरों में वर्गीय तनाव बढ़ा सकता है। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूजीसी के इक्विटी नियमों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भेदभाव मिटाने के लिए ऐसे नियम जरूरी हैं, लेकिन सामाजिक तनाव से बचने के लिए इन्हें व्यापक विचार विमर्श के बाद लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने दलितों और ओबीसी वर्ग से भी अपील की कि वो भड़काऊ राजनीति से सतर्क रहें। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं, जहां से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई। दरअसल 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता संवर्धन नियम 2026 लागू किए। यूजीसी का दावा था कि ये नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता न्याय को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है, लेकिन नियम लागू होते ही इसके प्रावधानों को लेकर सवाल उठने लगे और विरोध की चिंगारी सुलगने लगी। नए नियमों के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ साथ
अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया। इसके अलावा हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड और 24/7 हेल्पलाइन बनाने का प्रावधान किया गया। कागजों में ये व्यवस्था सुरक्षा कवच जैसी दिखती है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये नियमों की भाषा साफ तौर पर भेदभाव को एक तरफा रूप में परिभाषित करती है। विरोध करने वालों का तर्क है कि अगर कोई सवर्ण छात्र या शिक्षक उत्पीड़न का शिकार होता है तो उसके लिए इन नियमों में समान संस्थागत सुरक्षा का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इक्विटी कमेटी में SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए कोई अनिवार्य प्रतिनिधित्व नहीं रखा गया। इससे ये आशंका जताई जा रही है कि शिकायतों पर फैसला ऐसे ढांचे के तहत होगा जिसमें आरोपित वर्ग की आवाज ही शामिल नहीं होगी, यानी कि जनरल कैटेगरी का कोई भी प्रतिनिधि इस कमेटी में नहीं होगा। एक और बड़ी चिंता झूठी शिकायत को लेकर है। नियमों में ये साफ नहीं किया गया कि अगर कोई शिकायत झूठी साबित होती है तो आरोपी छात्र या शिक्षक की सुरक्षा कैसे होगी। इस वजह से आशंका जताई जा रही है कि कैंपस में पढ़ाई और संवाद की जगह डर और राजनीति का माहौल बन सकता है, जिससे शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होगा। आज की बहस सिर्फ यूजीसी के नियमों तक सीमित नहीं रह गई है। सवाल ये है कि क्या समानता के नाम पर उच्च शिक्षण संस्थानों में एक नया भेदभाव खड़ा किया जा रहा है? क्या सवर्ण होना अब कैंपस में एक कमजोरी बनता जा रहा है? यूजीसी से समानता बता रही है, लेकिन विरोध करने वालों के लिए ये नियम सवर्ण छात्रों के शोषण से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है। अब निगाहें सरकार और यूजीसी पर हैं कि वो इस बढ़ते विरोध के बीच जनभावनाओं को किस तरह संबोधित करती हैं। सवर्ण संगठनों का कहना है कि ये कानून समानता नहीं, नया भेदभाव पैदा कर रहा है। आपको क्या लगता है कि यूजीसी का ये नियम वाकई समानता है या फिर भेदभाव को जन्म दे रहा है? आप कमेंट करके अपनी राय हमें बता सकते हैं।